Hello, everyone. You're watching Cricket Next. I am Sarama Kaushik, and with me I have Animesh Nath. We are here with the result of third match in WPL 2024. Mumbai Indians have won this match by 5 wickets, and huge credit goes to captain Harmanpreet Kaur because she played really well, and then she led MI to this win. बट अनिमेश अगर हम पूरे मैच के बारे में बात करें तो ये एक पहला मैच हुआ है 3 मैचेस में जहां पर स्टार्टिंग से लगा कि एमआई लीड में थी। जिस तरह से गुजरात जायंट्स ने खेला है, मुझे लग नहीं रहा था कि वो कहीं से उनका इंटेंट आज फील्ड में नजर आया या कहीं से वो जो एक कोऑर्डिनेशन होती है वो भी कहीं मिसिंग थी। बिल्कुल, वो दिख रहा था कि जिस तरह से चेंजेस हुए थे इस पूरी स्क्वाड में गुजरात जायंट्स की और वो पहले भी मैच से पहले भी कहीं न कहीं देखने को मिला था। कप्तान ने भी ये बात मेंशन की थी कि बेथ मूनी ने कि जो चेंजेस हुए हैं कहीं न कहीं स्क्वाड में एक नया स्क्वाड हमें देखने को मिल रहा है, तो वो कैच अलोंग करने में भी टाइम लगेगा और कैंपेन का स्टार्ट था और मुंबई इंडियंस एक डिफेंडिंग चैंपियंस है, तो उसी तरह वो खेले और अभी तक 2 मैच हुए थे, वो नेल बाइटिंग थे, लेकिन एक ऐसा मैच देखने को मिला जो हमें पिछले सीज़न की याद दिलाता था, जहाँ पे मुंबई इंडियंस डोमिनेट करती थी। तो कुछ उसी तरीके का मुकाबला देखने को मिला और हम मुंबई इंडियंस से ऐसी एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं। कप्तानी पारी भी देखने को मिली और देखिए जिस तरह के ऑलराउंडर्स हैं कहीं न कहीं अगर देखा जाए मुंबई इंडियंस के पूरे लाइनअप में, तो उनको पार पाना बहुत मुश्किल चीज़ है। बिल्कुल। और अनिमेष, पहला मैच मुझे याद आ रहा है एमआई का। जिस तरीके से वो जीते थे, इट वाज़ अ थ्रिलिंग एनकाउंटर। लास्ट बॉल पे जब आप छक्का सिक्स लगाते हैं या और आप जीतते हैं, बिल्कुल, वो एक अलग फीलिंग होती है। बट आज मुझे लगता है हरमन काफ़ी रिलैक्स्ड होंगी क्योंकि जिस तरीके की ये जीत है, इट वाज़ रियली एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डे। बट हम यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी-सी गुजरात जायंट्स के बारे में भी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्क्वाड बिल्कुल नया होता है तो कुछ-कुछ चीज़ें आपको सेट करने में टाइम लगता है, बट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट डिडंट सीम दैट दे वर इन द गेम। जिस तरीके से बैटिंग हुई, क्योंकि एमआई ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करी। आई थिंक जिस तरह से शबनम इस्माइल इस बार बॉलिंग कर रहे हैं, वो लग रहा है कि एमआई पूरी तैयारी में है, स्पेशली देयर बॉलिंग यूनिट। बिल्कुल और जिस तरह से उन्होंने 3 विकेट निकाले वो काफ़ी इम्प्रेसिव था और देखिए, आज मेरे को सबसे शॉकिंग लगा जो उनके पिछले साल के स्टार थे साइका इसहाक उनको 1 ओवर मिला उसमें उन्होंने 8 रन खर्चे। हर बार मुंबई इंडियंस के पास एक नया स्टार होता है और आज यस। वो शबनम इस्माइल थी और उन्होंने जिस तरह से परफ़ॉर्म किया, जिस तरह से पूरे मैच में एक तरह से डोमिनेट करते रहे और अमीलिया कैर वो मतलब एक नोन ऑलराउंडर है, तो वो परफ़ॉर्मेंस उनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जब वो बैट बॉल दोनों से परफ़ॉर्म करती हैं, तो ज़्यादा कहीं न कहीं प्रभावित करता है और शबनम का जो स्पेल था, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग था और मेरे हिसाब से कहीं न कहीं एक स्क्वाड में जो हम आईपीएल में देखते थे कि वो प्लेइंग 11 में आने का जो एक रेस है ना, उसमें शबनम अपनी बिल्कुल। जगह बनाने के लिए जो परफ़ॉर्मेंस उन्होंने दी है, तो वो अपनी प्लेइंग 11 में वो जगह पक्की करने के लिए अभी क्योंकि ये कैंपेन थोड़ा-सा लंबा है और अब जो बज़ पिछले साल जो हम बज़ क्रिएट नहीं देख पा रहे थे कि बज़ क्रिएट नहीं हो रहा है, वो बज़ अब आपको दिखने लगेगा हर गेम में। क्योंकि जिस तरह से गेम जा रहे हैं, अब आपको वो पिछले साल का डब्ल्यूपीएल नहीं दिखेगा कि जिस तरह से वो गेम्स हो रहे थे, लोग देख नहीं रहे थे। अब तो काफ़ी क्राउड भी है और चीज़ें बहुत कह सकते हैं कि एक तरीके से वाइब्रेंट आपको पूरा का पूरा एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और हो भी क्यों ना अनिमेष, क्योंकि जो पहला सीज़न होता है उसमें अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। ऑब्वियसली उनको क्रिकेट के बारे में पता होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि किस तरीके का एंटरटेनमेंट हमें देखने को मिलेगा। बट इस सीज़न की जो शुरुआत हुई है पहले 2 मैचेस की, आप सोशल मीडिया भी देख लीजिए, देयर इज़ अ लॉट ऑफ बज़ अराउंड ऑन सोशल मीडिया बिकॉज़ एवरीबody is talking about those nail biters that happened in the first 2 matches of this WPL season. Although today was more of a one-sided match because MI were in the game from the very beginning. But as I was talking about गुजरात जायंट्स की तरफ से वो इंटेंट कहीं ना कहीं नहीं नजर आया और 126 रन एक बिलो पार स्कोर था, लेकिन तारीफ यहाँ पर करने पड़ेगी गुजरात जायंट्स ने। जब एमआई चेस करने आया और जो उन्होंने 2 जल्दी से विकेट निकाले हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मजा तो लेकर आए थे। ऑल्दो हरमन ने वो गेम चेंज कर दिया, 46 रन और 41 बॉल्स। बट अनिमेश, आप कैसे देखते हैं गुजरात जायंट्स के उस छोटे से कमबैक को? आई नो वो काफी थोड़े समय के लिए ही था क्योंकि स्टार्टिंग में 2 विकेट निकाले एमआई के। बट आई थिंक दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट ऑल द टीम्स हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एटलीस्ट बाउंस बैक इन द गेम।
बिल्कुल कोशिश तो की हुई, क्योंकि देखिए पहली इनिंग में टॉस हारने के बाद 126 का स्कोरबोर्ड पे जो उन्होंने एक टारगेट दिया था, वो कहीं न कहीं इतना अपीलिंग नहीं था कि मुंबई इंडियंस जैसा स्क्वाड है, उसके सामने अगर आप 126 आप बना के दे रहे हैं और 127 का टारगेट उनके पास आ रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ से बचाना। और कोई ऐसी खास पिच नहीं थी कि जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टर्न मिल रहा हो। आप जानते हैं कि जिस तरह का मैदान है, वहाँ पे वो हुँ, आप बैटर्स पैराडाइज़ है वो, तो वहाँ पे इस तरह का अगर आप टारगेट देते हैं, तो वो अचीवेबल आराम से। हालाँकि बाउंस बैक अच्छा किया कहीं न कहीं। गुजरात जायंट्स से मैं शुरुआत करूँ, तो वहाँ पे देखिए आप कोई अच्छी स्टार्ट नहीं मिली। बेथ मूनी के अलावा कोई भी ऐसा हुँ, बैटर नहीं रहा, जो कहीं न कहीं बैटर नहीं रही, जो उन्होंने एक अच्छी स्टार्ट दी। हरलीन दोयल का खासकर मैं नाम लेना चाहूँगा। पिछला सीज़न में उनका कुछ खास नहीं गया था। जितना उनका एक नाम है इंडियन क्रिकेट में, जिस तरह से उन्होंने अपना नाम या बनाया है, लेकिन डब्ल्यूपीएल में उसको कन्वर्ट करने में वो नाकाम रही हैं। तो ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा गुजरात जायंट्स के लिए भी, और मेरे हिसाब से एक पर्सनल पर्सनल लेवल पे भी कहीं न कहीं हरलीन देवल के लिए एक बैकफुट पे वो जाएँगे कि वो परफॉर्मेंस पिछले साल से मिसिंग है, और इस साल के सीज़न का जो कैंपेन ओपनर था, वहाँ पे वो परफॉर्मेंस उनके बल्ले से नहीं देखने को मिला। तो कहीं न कहीं बेथ मूनी को वो सपोर्ट नहीं मिला अपने टॉप ऑर्डर से, और वो छोटी-छोटी पारियाँ आई 24-25 रनों की, तब जाके वो 126 स्कोरबोर्ड पे टँगा। लेकिन शुरुआत में जो आपने बात कही कि एक बहुत जल्दी जो कहीं न कहीं विकेट मिले, उसकी वजह से थोड़ा-सा मुंबई इंडियंस लड़खड़ाई ज़रूर थी। लेकिन यस, जैसे देखिए यास्तिका भाटिया, हेली मैथ्यूज़ जो पिछले सीज़न की एक शानदार परफ़ॉर्मर रही थीं, लेकिन उनके बल्ले से वो जल्दी वापस लौट गए। लेकिन वही मैंने जो स्टार्टिंग में बात कही थी, मुंबई इंडियंस के पास इतने ऑलराउंडर्स हैं, इतना लंबा बैटिंग लाइनअप है कि आप 2 विकेट गिरा के भी कहीं नहीं, मुझे नहीं लगता वो कमबैक असल में बिल्कुल, हो पाता है। आप बिल्कुल। एक को आउट करते हैं, नेट सेवियर ब्रंट आते हैं, फिर हरमनप्रीत आती हैं, फिर उसके बाद लगातार प्लेयर्स का वो जमावड़ा लगा हुआ है। अमेलिया कैट जिन्होंने 4 विकेट अभी एक साइड से निकाले, इधर भी उन्होंने बल्ले से कमाल करके दिखाया, और हरमनप्रीत के बाद लगभग-लगभग टॉप स्कोरर रही। हरमनप्रीत ने 46 रन दिए और बनाए, उन्होंने 31 रन बनाए। तो ये कहीं न कहीं एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिली। हुँ। और बिल्कुल सही आपने ऑलराउंडर्स के बारे में बात करी और मुझे लगता है कि उसी का गेम है टी20 फॉर्मेट में अगर आप देखा जाए तो जो दोनों चीज़ों से चिप इन कर सकते हैं, बॉलिंग से, बैटिंग से, उनको एक एडवांटेज मिलता है और एमिलिया कर के बारे में जो आप बात कर रहे थे, बिल्कुल 4 विकेट हॉल और 31 रन्स और फिर वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बनी है, मच डिज़र्व्ड बिकॉज़ उन्होंने जिस तरीके से वो एक इनिंग्स जो कहते हैं हम एक पार्टनरशिप जो स्टिच करी हरमनप्रीत के साथ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी एंड स्टार्टिंग में तो उन्होंने विकेट्स निकाले ही शबनम इस्माइल के साथ जुड़कर। तो आई थिंक मुंबई इंडियंस हैव a lot many options of the all-rounders. But apart from the all-rounders, Animesh, I want to know from you what's working right for MI team because डिफेंडिंग चैंपियंस है पिछले साल भी काफी अच्छा खेला इस बार भी शुरुआत अच्छी करी है apart from a lot of options, what is one thing that you really like in MI camp? देखिए, एक आपको स्क्रीन पे अमीले केर दिख रहे हैं, वो जादूगर हैं, आज मैन ऑफ द मैच ज़रूर बनी हैं, और लेकिन जिस तरह से गेंद से भी परफ़ॉर्म की, बल्ले से भी परफ़ॉर्म किया, तो वो दोनों परफ़ॉर्मेंस कहीं न कहीं एक बेहतरीन ऑलराउंडर, जैसे आप इंडियन टीम में देखते हैं, तो जडेजा की तरह कहीं न कहीं वो परफ़ॉर्मेंस किया। आप तीनों चीज़ों में कहीं न फील्ड पर भी वो बहुत एक्टिव नज़र आती हैं, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं पूरे गेम पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालती हैं। और उसके अलावा अगर देखा जाए, तो एक कॉन्फिडेंस की बात होती है। मेरे हिसाब से एमआई वो एक कॉन्फिडेंट टीम नज़र आती है, और हरमनप्रीत एक सीनियर प्लेयर हैं, तो एक सीनियर प्लेयर का होना भी टीम में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, और वो जिस जिस तरह से वो टीम को लीड कर रही हैं, तो वो भी काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। आप कप्तान हैं, कप्तान को आपको टीम को आके बचाना है, तो 41 रन की पारी खेलना। यहाँ पे ऐसा कोई मैच फँसा हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी ज़िम्मेदारी लेकर आगे आना, तो मुझे लगता है कि डिफेंडिंग चैंपियंस होने से कहीं न एक प्लस पॉइंट भी है। थोड़ा-सा एक दबाव भी रहता है कि आपको टाइटल डिफेंड भी करना है, आपको वो रेपुटेशन डिफेंड भी करनी होती है। उस हिसाब से गेम को चलाना, और मेरे हिसाब से एक अच्छा लीडर, एक अच्छा बैट पूरा टीम कॉम्बिनेशन है, जो कहीं न कहीं ऑक्शन में ये दिख गया था कि एक स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही थी, और उसको पूरी तरीके से मेरे हिसाब से उसका पूरा इम्पैक्ट आपको गेम में भी दिख रहा है। बिल्कुल, और आपने बात करी कि किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा मैच विनर्स हैं इस पूरी टीम में। मैं अभी देख रही थी कि क्या कहा एमिलिया कर ने प्लेयर ऑफ द मैच जीतने के बाद। तो जो आप कह रहे थे अनिमेश, वैसा ही एमिलिया कर ने भी बोला है। उन्होंने बोला कि 2 रीज़न्स हैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के। एक तो जिस तरीके से हेड कोच शार्लेट एडवर्ड्स ने उन्हें बैक किया। शार्लेट एडवर्ड्स ने उन्हें कहा कि आप जाइए और अंत तक खेलिए। So that was one reason and I think that is something that you were also talking about Animesh कि जब आपकी टीम इतनी अच्छी होती है, जब आपकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी होती है, बैक करती है, तो वो आपके रिजल्ट्स में भी रिफ्लेक्ट होता है। And second thing that is very important with MI, that is the combination of players that they have. They have a lot many match winners, especially Harman.
She has herself represented the Indian team in many formats, led the team to victories. So हरमन का वो कॉन्फिडेंस भी आज नजर आया, और उसी वजह से आज एमआई ने ये जीत हासिल करी है। 5 विकेट से एमआई जीता है, एंड इट्स अ गुड विक्ट्री फॉर द एमआई टीम, बट यहाँ से जीजी को एक लेसन लेना पड़ेगा गुजरात जायंट्स को। इट्स जस्ट द बिगनिंग। ब्रेट मूनी को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरे को थोड़ा सा डर था कि आप एमआई को फेस करें, बट आई थिंक नाउ दे मस्ट गो अहेड एंड दे शुड विन द मैचेस। अनिमेश, अब तक हमने टीम्स को देखा है, क्या लग रहा है? एमआई हैव दैट इन देम टू गो टू द फाइनल स्टेजेस? आई नो इट्स वेरी अर्ली, just 2 games, but do you think they might have that X factor? बिल्कुल, कहीं न कहीं जो एक फिक्स कंटेंडर कहीं न कहीं आप दिखते हैं कि आप ये नहीं कह सकते 100% वही जाएँगे, लेकिन एक दावेदारी जो पेश कर रही है टीम, तो 80-20 का रेशियो देखें तो 80% मेरे दिमाग में ये अभी भी आता है कि एक फाइनलिस्ट जो है, जो बिल्कुल श्योर वो फाइनलिस्ट की जगह पक्की कर लेंगे, वो है मुंबई इंडियंस। और जिस तरह का स्क्वाड है, जिस तरह का लीडरशिप है और जिस तरह का सबसे बड़ी बात है टीम कॉम्बिनेशन, एक बेहतरीन टीम कॉम्बिनेशन बिल्कुल। है, जहाँ पर ऑलराउंडर्स की भरमार है। और टी20 फॉर्मेट में अगर आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑलराउंडर्स हैं, तो वहाँ पर आप देखिए कि वो टीम बहुत आगे जाती है। और आज मेरे लिए यही, मैं जब इसको एनालाइज़ कर रहा था, तो साइका इसाक जो पिछले सीज़न में मुंबई इंडियंस के लिए एक टॉप परफॉर्मर रही थी, आज उनको सिर्फ 1 ओवर डालने के लिए मिला। तो आप समझ सकते हैं कि उस टीम में कितने ज़्यादा प्लेयर्स की भरमार और कितना ज़्यादा बिल्कुल। टैलेंट भरा हुआ है। और हरमनप्रीत के लिए ये बड़ा मुश्किल काम है कि वो इस पूरे टैलेंट को किस तरह से यूटिलाइज़ कर पाएँ। तो जब इस तरह के टॉप परफॉर्मर को कहीं न कहीं एक 4 ओवर डालने का पूरा स्पेस नहीं मिल पा रहा, तो समझ लीजिए उस टीम की कितनी बेहतरीन टीम कॉम्बिनेशन उन्होंने बिल्डअप कर लिया, और वो पूरे तरीके से डोमिनेट करेंगे मुझे लग रहा है इस पूरे आने वाले सीज़न में। Let's hope so, but I would love to see other teams also gearing up forward and winning matches, because मैं one-sided tournament नहीं चाहती हूँ. I want other teams to give, that big and good competition to MI and the other teams as well. Well, it's just the beginning of the tournament, and let's see what will happen next. But for now, it was our match report of MI versus Gujarat Giants, where MI women team have won the match by 5 wickets. It was a comfortable victory for the women's team of the Mumbai Indians side. And next up tomorrow, it'll be another interesting match, and it will be of UP Warriors and Delhi Capitals. आप लोग हमारे साथ बने रहिए, क्रिकेट नेक्स्ट पे देखते रहिए आप हमारी सारी वीडियोस एंड लाइव सेशंस, और हमारी पूरी कवरेज बनी हुई है WPL 2024 पे भी. So you stay tuned with us, because we'll be coming up with more interesting stories and live sessions. Till then, thank you so much and keep watching Cricket Next. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।